भावलपुर में 5 मासूम के असल मुल्जिमान जो है वो पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक क्या तहकीक सामने आई है यह मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगी। काशिफ नामी शख्स ने बच्चों को नशावर चीज पिलाई। अब काशिफ कौन है? काशिफ उन बच्चों का बाप है जिसने ये काम सरअंजाम दिया है। 5 लाशें घर से मिलना, फिर घर का ताला मिलना। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने कॉलोनी में से 5 लाशें निकाली और वो लाशें एक ही फैमिली की थी जिसमें 3 बेटे और मियाँ बीवी शामिल थे, लेकिन उसमें 4 साला बच्ची बच गई जिसका नाम तस्मिया है। काफी देर तक तो वो डरी सहमी हुई थी, इसीलिए उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। बताया जाता है जिस रोज ये वाकया पेश आया बच्चे उस रोज स्कूल नहीं गए थे। वालिद जो है वो डिप्रेशन का शिकार था, लोगों के कहनों पे अदवायात खाया करता था, तो उसने बच्चों को दूध में नशावर दवाई मिलाकर बच्चों को नशा दिया और बाद में जो बच्चा बेहोश हो गया उसके सर पर तकिया रख के उसको सांस बंद करके उसको दिया। जब उसने यही कारनामा तस्मिया के साथ सर अंजाम दिया तो तस्मिया बेहोश होगी और उसने समझा तस्मिया चुकी है, लेकिन बड़े बेटे 2 और बीवी जब बेहोशी की हालत से वापस आई तो उन्होंने कहा कि तुम ये हरकत क्यों कर रहे हो, तो काशिफ ने फिर उनको फायर मारकर कर दिया, क्योंकि ये सारे काम के पीछे पुलिस के मुताबिक काशिफ का हाथ है। लेकिन मुझे बताएं, एक बाप अपने बच्चों के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकता है? कैसे वो अपने बच्चों को अपने हाथों से जो है वो मार सकता है? तस्मिया ने ये बात की। तस्मिया बहुत मासूम बच्ची है, अभी 4 साल की बच्ची, आखिरकार क्या बयान देगी? तो इस बयान को पुलिस ने इतना सीरियस नहीं लिया। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। काशिफ के भाई के मुताबिक बताया जाता है कि काशिफ जो है वो नींद की गोलियां खाया करता था, वो नशा किया करता था, वो डिप्रेशन का शिकार था और वो लोगों की बातों में आ जाया करता था। कहा जाता है जिस पिस्तौल से गोलियां मारी गई बच्चों को के बाद खुद भी फायर किया, लेकिन जिस तरह की काशिफ की कंडीशन है बताया नहीं जा सकता कि काशिफ ने खुद को फायर किया है, क्योंकि जिस तरह काशिफ को फायर लगा इस तरह कोई भी शख्स खुद अपने आप को फायर नहीं मार सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हकाइक जो है वो सामने आएंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको पिस्टल से फिंगरप्रिंट्स मिले हैं तो क्या पता कि वो काशिफ के लगाए गए हों। जो सारा सिनेरियो किया गया है, ये जो कत्ल प्लान किया गया है, 5 मासूम बच्चों का कत्ल, फैमिली का कत्ल, एक घर को तबाह कर दिया, इसके पीछे क्या हो सकता है? जितना हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ को समझ रहे हैं, जो कातिल भी सामने आ गए और कातिल के पता चल गया काशिफ ने ये सब किया और ये सारा कुछ जो प्लान चल रहा है ये इतना सीधा नहीं है। इसके पीछे लाजमी कोई ना कोई कहानी है। जैसे कहते हैं पर्दा उठेगा तो कहानी सामने आएगी। सेम एज इट इज़ ऐसा ही होगा। नशावर दवाइयाँ क्या पता वहाँ पर रखी गई हों, क्योंकि सिर्फ भाई को इस मामले का पता है। बाकी आल फैमिली कहती है कि इसमें हमें ना कोई हसद नज़र आता था, ना कोई पैसों का मामला था। बिल्कुल खुशफाश फैमिली थी, इतनी हसीन फैमिली थी, इतनी खुश फैमिली थी कि हमारे पूरे ख़ानदान में इस फैमिली की मिसालें दी जाती थी। लेकिन एक ऐसी फैमिली को नज़र का लग जाना और बाद में घर से 3 बेटों की और मियाँ बीवी की लाशें मिलना, बेटी का बच जाना, आखिरकार ये सारा माजरा क्या है? बेटी अलमारी में छुपी हुई थी, अलमारी से बेटी को निकाला गया और बेटी ने ये सारे मामला देखे। अलमारी में तस्मिया को कैसे छुपाया गया? या वो खुद छुपी या वालिदा ने छुपाया? आखिरकार ये मामला क्या है? ये तो इन्वेस्टिगेट होने के बाद, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा कि भावलपुर में जो 5 मासूम हुए हैं इनके पीछे के मामला जो है वो क्या है। जिस पिस्टल से मारा गया वो पिस्टल उस घर में क्या कर रहा था? अगर कातिल ने मारा था उसको लेकर जाना चाहिए था। अगर आप सोचें तो वो पिस्टल के ऊपर जो है वो काशिफ के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, फिंगरप्रिंट्स लगाए गए। अगर कातिल ने ये सब कुछ किया है तो ये एक प्लान है। जिस पिस्टल से फायर किया गया वो पिस्टल वहाँ पर मौजूद नहीं था, दूसरा पिस्टल वहाँ पर मौजूद था। बच्चों के साथ इस तरह की मज़ामत करना, उस रोज़ बच्चे जो हैं वो स्कूल आखिरकार क्यों नहीं गए थे? फिर बाप ने बच्चों को दूध में नशावर दवाई मिलाकर क्यों कत्ल किया? एक वालिद जितना मर्जी सख्त हो, जितने मर्जी वालिदैन हालात से तंग हो, लेकिन अपने बच्चों से मोहब्बत उनको इतनी होती है। बच्चा स्पेशल बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, चाहे जैसा भी है, वो अपने नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो एक हस्ती बस्ती फैमिली को एक बाप कैसे उजाड़ सकता है? ये के जो असल हकाइक है ये क्या है, हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए 94 न्यूज़।